तो बच्चों, मैं आप लोगों को एल्काइल हैलाइड्स करा चुका हूँ, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पूरा करा चुका हूँ, चैप्टर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी करा चुका हूँ। और मैंने आपको कहलवाया भी था कि आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मार्क करके आप भेजो मेरे पास। मेरे पास एक भी कहीं से नहीं आया है भाई क्या डिफ़िकल्टीज़ है आपको। जब तक आप डिफ़िकल्टीज मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे आपका लेक्चर अरेंज करूँगा। उन्हीं चीज़ों को मैं टैकल करूँगा और पेपर लेकर बैठूँगा, पेन लेकर के वही टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा। इसलिए आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप अपने जो लेक्चर लिए हैं, लेक्चर को आप ध्यान रखो। L1, L2, L3, L4 जो हमने लगा रखे हैं उसमें 20 तक हैं, तो उसमें देखो कौन सी जगह पे तुम्हें समझ में नहीं आया और ये चीज़ मेंशन करो। L1 में ये चीज़ समझ में नहीं आई, L2 में ये नहीं आई, L10 में ये नहीं आई। तो इस तरह से आप बना करके रखो और बाकायदा हम वीडियो से हम उसको सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। पहले आप जो है आपके पास फ़ोन नंबर होगा हमारा जो है, उस फ़ोन नंबर पे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को नोट करके भेजिए, तभी हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। अब हमें अब बैठे नहीं रहना है कि भाई अब जब तक आपकी डिफ़िकल्टीज आए तभी हम करें। तो अब आगे चलेंगे, एल्कोहल्स और फिनोल्स अब हम कराएंगे। तो लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। दिस इज चैप्टर 11 and you must know one thing, that there is no difference between the CBSE and Haryana board syllabus and your working standard which we are taking up. The notes which we are giving to you are exactly the same that are being given to CBSE students anywhere in India. जो भी हमारे ये नोट्स हैं वो स्टैंडर्ड के नोट्स हैं और इसमें सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाती हैं और इनको 100% अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका 100% तो मैं नहीं कह सकता, तो 100% के लिए तो बुक पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन 95% आपको मटेरियल इसमें मिलेगा जिसको कि आप कभी भी जवाब दे सकते हो। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं, हर चीज़ कवर नहीं हो सकती क्लास में, तो वो आपने किताब भी बाद में कंसल्ट करनी है, वो भी हम गाइड करेंगे कैसे करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, उनको आप चेकअप करना है। एनीवे, वो उसमें डिटेल्स में न जाते हुए हम पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स को लेते हैं। इसमें एल्कोहल और फिनॉल हैं। फिनॉल एरोमेटिक OH कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, ये एलिफेटिक होते हैं। एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन होती है, एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें व्यंजन रिंग होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल्स। अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर में मैं थोड़ा सा तुम्हें याद कराना चाहूँगा, जैसे हमने वो कराए थे आपके एल्काइल हैलाइड्स कराए थे, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स कराए थे। उसी के पैरेलल ये एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर भी है और नेमिंग भी है। और तुम्हें मालूम है कि नेमिंग जो होता है वो कार्बन चेन के ऊपर बेस्ड होता है। कैसे? जैसे एक कार्बन का एल्कोहल क्या कहलाता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो देखो ये मिथेन होता है। 4 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे हों, अगर 4 हाइड्रोजन हों तो ये मिथेन होता है। और इसके इस H की जगह अगर OH आ जाए तो ये मिथेनॉल कहलाने लगता है। और ये इसको वैसे कहते हैं, हम दोनों नाम लिख रहे हैं यहाँ, जनरल नेम पिछली बार भी लिखवाए थे आपको, तो जिनेवा सिस्टम नेम या जनरल नेम जिनको कहते हैं, और इसका IUPAC नेम भी मैं दोनों लिखूँगा मैं। और ये नेम मिलते जुलते हैं, जो हमने एल्काइल हैलाइड्स में कराए थे उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। देखना आप, लेक्चर 3 था मेरा एल्काइल हैलाइड में। तो ये नाम एक कार्बन है, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? मिथेन। तो IUPAC में इसको कहते हैं मिथेन का ऑल, मिथेन, सॉरी METHAN, और इसकी जगह ई के जगह हट के ऑल आ जाता है, मिथेनॉल, और इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल, तो ये ग्रुप तो मिथाइल हो गया, CH3, यानी हम इसको जोड़ें तो ये होगा ऐसे, इसको जोड़ के ऐसे लिखते हैं हम CH3OH, तो ये मिथाइल एल्कोहल कहलाता है। हम सिंपल मेंबर्स लिखेंगे, जो ज़्यादा मेंबर्स के कार्बन आइटम है उनका नॉमेनक्लेचर हम
बाद में जब जनरल नॉमेनक्लेचर लेंगे तब लेंगे, क्योंकि सारा टाइम इसमें निकल जाएगा, वरना नॉमेनक्लेचर का अलग से चैप्टर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हम यहाँ ले रहे हैं। अब 2 कार्बन का एल्कोहल क्या बनेगा, देखो 2 कार्बन का एल्कोहल, देखो 2 कार्बन का पहले तो एल्केन लिखते हैं, ए 2 कार्बन का एल्केन यही तो हुआ है ना। इसमें अगर H होता तो एल्केन होता, और H की जगह एक O, इसमें O और आ गया, नहीं OH आ गया H की जगह, तो ये हो जाएगा एल्कोहल। H की जगह जब OH आ जाता है एल्केन्स में, H की जगह OH अगर लिख दें तो ये एल्कोहल्स कहलाने लगते हैं। तो इसका जोड़ के लिखेंगे CH3, ये CH3 हो गया, इसके बाद ये CH2 हो गया, और ये OH। तो हम जनरल सिस्टम में या जिनेवा सिस्टम में CH3 CH2 को इथाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ ग्रुप से काम चलता है। कौन सा ग्रुप है इसमें, एक ग्रुप तो ये है, एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक इथाइल, और ये है OH। तो इथाइल OH को कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप कहलाता है। और वैसे कहेंगे इसके 2 कार्बन का है ना, 2 कार्बन का एल्कोहल होता है इथेन, तो इसलिए इसका होता है इथेनॉल, इथेन तो यहाँ आ गया, इसमें ई की जगह ऑल कर दिया। हम इसमें डैश करके चलेंगे ताकि तुम्हें यहाँ एन के बाद डैश ऐसे लगा के चलो। अब 3 कार्बन का लिखो, आप ज़रा अपने आप लिखो, 3 कार्बन लिख लो ऐसे, ये हो गया 3, और हर जगह हाइड्रोजन रखते चले जाओ, H H H H H H H, और यहाँ पे H की जगह पहले H था, उसकी जगह OH कर दो। जोड़ के क्या होगा, इसका ग्रुप क्या बनेगा, 3 C है नहीं, पहला CH3, फिर CH2 जुड़ के, ये CH2, फिर CH2, और ये OH, ये बन गया। तो क्या बनेगा ये, 1 2 3, 3 का प्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। कैसा है, प्रोपाइल, और ये एल्कोहल तो है ही है। और यहाँ क्या होगा, ये 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, प्रोपेन के साथ ई को हटा के ऑल कर दिया। तो ये आप 11वीं में पढ़ चुके हो, लेकिन मुझे फिर कराना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं ये आता होगा नहीं आता होगा, भूल भाल तो नहीं गए हो कहीं, इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी कराने की। अब हम 4 कार्बन का लिखते हैं, ज़रा छोटा छोटा लिखते हैं, कारण ये ना बहुत जगह गिर जाएगी। अब यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ H, ठीक है, और यहाँ पे OH। तो जोड़ के लिखो क्या बनेगा ये, CH3 CH2 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 OH, CH3 CH2 CH2, बीच में 3 CH2 आ गए, और OH। तो ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, ये ब्यूटाइल होता है, और एल्कोहल, और ये होगा 4 का क्या होता है, एल्केन, ब्यूटेन, उसके बाद ब्यूटेन के बाद ऑल, ब्यूटेनॉल हो गया। अच्छा, अब ये देखो पहला कार्बन पे, हर एक में पहले कार्बन पे, तो इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल 1। OH की पोजीशन बताने के लिए हमें 1 2 3 लिखना पड़ता है। तो इसी के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अगर यही OH ग्रुप बीच में हो जाए तो इसका नाम बदल जाएगा, देख लो क्यों भाई, जैसे हमने उसमें कराया था, अल्काइल हैलाइड्स में कराया था कि अगर ये OH बीच में आ जाए तो क्या नाम होगा। ये OH यहाँ पे पहली जगह पे आने की जगह दूसरी जगह भी आ सकता है, चाहे इधर से दूसरी जगह कर लो, चाहे इधर से बात एक ही होती है। अगर इधर OH ग्रुप है यहाँ पे,
ये ओ एच की जगह यहाँ एच आ जाए और यहाँ ओ एच जो है इस जगह पे आ जाए दूसरे पे, यानी इसका आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसी का आइसोमर लिख रहे हैं, आइसोमर ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, ये भी हम कराएंगे और बाकी नहीं कराएंगे। अभी 5-6 कार्बन के जो एल्कोहल हैं अभी नहीं कराएंगे, वो बाद में कराएंगे जब आपका वो करेंगे। देखो प्रोपेनॉल में कहाँ पर है एल्कोहल, यहाँ पे। अगर ये एल्कोहल बीच में आ जाए तो क्या होगा, ऐसे। पहले तो हम वही लिखेंगे जो ऊपर वाला लिखा है। पहला तो ये है CH3 CH2 और CH2, ये तो ऊपर वाला है। नाम क्या बताया था, 1 3 का प्रोपेन है ना, तो प्रोपेनॉल, और इसको कहते हैं प्रोपाइल एल्कोहल, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। इसी में से OH अगर सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो इसका नाम बताओ, दोनों नाम लिखने हैं। ये तो IUPAC नेम है, IUPAC सिस्टम में। अगर यहीं पर ये कंपाउंड हम ऐसे लिख दें, कहने का मतलब ये है कि ये OH कॉर्नर पे पहले था ना, इधर वाला था पहले, यहाँ पे, यहाँ के बजाय बीच में आ गया, दोनों तरफ CH3 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 2 नंबर पे है तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। और ऐसे कंपाउंड्स को जिसकी 2 तरफ एल्काइल ग्रुप हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और ये कैटेगरी एक सेकेंडरी एल्कोहल भी कहलाती है। क्या है, जिसे एक क्लास, क्या है इसकी क्लास है सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्लास है एक तरह की श्रेणी, एक तरह की सेकेंडरी श्रेणी क्या होती है, जिसमें CHOH ग्रुप आए। यानी सेकेंडरी एल्कोहल कौन से होते हैं, कंटेनिंग CHOH ग्रुप, जिसमें CHOH ग्रुप हो, कहीं पर भी लिखा हुआ हो वो, तो यहाँ CHOH ग्रुप है ना बीच में, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल कैटेगरी कहलाती है। ये नॉर्मल एल्कोहल है और इसको ये प्राइमरी हम कहते हैं। इसकी कैटेगरी है प्राइमरी एल्कोहल, इसकी प्राइमरी एल्कोहल है। और इसमें किस तरह का ग्रुप होता है, CH2OH, जिसमें CH2OH ग्रुप हो। इसमें देखो CH2OH लास्ट में है ना, CH2OH लास्ट में, तो ये तो प्राइमरी एल्कोहल कहलाते हैं। जिसमें CHOH बीच में लगा हुआ हो, कार्बनों के बीच में, CH2OH ग्रुप, वो सेकेंडरी एल्कोहल कहलाते हैं। वैसे इसमें पर्टिकुलर जगह इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल H। वहाँ हमने एल्काइल हैलाइड्स में इसका नाम दिया था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से बना हुआ है ये। OH की जगह अगर Cl रख दें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहलाने लगेगा। तो इस बात को बेटा समझ लो, क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता था आपको। ये कहीं हमने लिख दिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, कहीं लिख दिया सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। भाई सेकेंडरी तो एक कैटेगरी है इसकी, जिसमें CHOH ग्रुप पाया जाएगा बीचों बीच, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टाइप के। और जिसमें कॉर्नर पे CH2OH लगा होगा वो प्राइमरी टाइप के कहलाएंगे। लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी में, नेमिंग में, इसको हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कहते हैं, जो उसको दिया गया था जनरल सिस्टम में, जिनेवा सिस्टम में। तो ये एक आपका हो गया प्रोपाइल एल्कोहल्स का। दो आइसोमर्स हैं ये,
अब आया ब्यूटानॉल के क्या आइसोमर्स हैं, ये है क्या, आइसोमर्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल। अब हम लेते हैं आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल ले रहे हैं हम, ब्यूटाइल अल्कोहल ही तो कहते हैं ब्यूटेनॉल को, IUPAC ब्यूटेनॉल कहते हैं, ब्यूटानॉल। तो आप अपने आप ही बताओगे, देखो एक मैं ये लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन तो सीधे आ गए, चौथा भी सीधा ही है, और इसमें लास्ट में OH है। तो देखो ये एक तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया क्योंकि CH2OH है, जोड़ के लिखो, इसको जोड़ के लिखो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो मैंने बताया था जहाँ लास्ट में CH2OH आएगा वो प्राइमरी अल्कोहल है, कैटेगरी है ये। वैसे नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये तो मालूम है आपको। या IUPAC में कहेंगे 1 प्रोपाइल नहीं, ब्यूटाइल बच्चों, सॉरी, ब्यूटाइल। ये क्या होगा, 1 ब्यूटानॉल, क्योंकि ब्यूटेन का ऑल है ये, या 1 ब्यूटानॉल लिखते हैं, या वैसे भी लिख सकते हैं ब्यूटानॉल 1। और दूसरा तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो अब समझ लो, ब्यूटेन तो ऐसे करते हैं, 1 ऑल भी कर सकते हैं, 1 ऑल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल 1, तीनों तरह से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना आप, चीज़ें कोई डिफरेंट नहीं है। ये 1 ब्यूटेनॉल लिख दो, या ब्यूटेन 1 ऑल लिख दो, या ब्यूटेनॉल 1 लिख दो। ये तो हो गया एक आइसोमर। अब इसमें OH हम यहाँ दूसरे स्थान पे भी ले सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना ज़रा, क्योंकि आपको इन कंपाउंड्स में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। अब अच्छा, मैं जोड़ कर नहीं लिख रहा हूँ इनको अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे जोड़ के लिख रहा हूँ। CH3, अगर ये OH यहाँ पे आ जाए बीच में तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2, यहाँ पर H2 की जगह यहाँ CHOH ऐसे आ जाएगा, ये वाला OH यहाँ बीच में आ गया, और CH3 देख लो, कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है ना। चलो अब इसको तुम्हारी सहूलियत के लिए इनको फैला के भी लिख देता हूँ, HCH, क्योंकि तुम्हें अभी प्रैक्टिस नहीं है भाई, प्रैक्टिस करो, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये समझ में कहानी आएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी। ये OH हमने इस पर रख दिया, यहाँ पे H है, इस CHOH को हमने बीच में ऐसे लिख दिया, देखो ये और ये एक ही बात है, और यहाँ ये CH3 है, तीनों H। जो पहले OH लास्ट में था, अब हमने OH को हटा के बीच में रख दिया। अब आप ये कहोगे इसका नाम क्या होगा, हाँ? तो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, इधर से कार्बन नंबर 1, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। आप कहोगे हम इधर से क्यों नहीं काउंट करते, कर सकते हैं ना, 1 2 3 4। अगर हम इधर से काउंट करते तो 3 हाइड्रोक्सी बनेगा, तीसरे नंबर पे माना जाएगा, और इधर से दूसरे नंबर पे माना जाएगा। तो कौन सा नाम लिखेंगे इसको, ब्यूटेनॉल 2 लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 3 लिखेंगे, सोचो, ब्यूटेनॉल 2। मैंने ब्यूटेनॉल 2 लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिनिमम नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को, कहीं पर भी हो। अगर मान लीजिए हम
इस ओ एच को यहाँ पर लिख देते हैं सपोज करो, तो भी ये ब्यूटेनॉल 2 ही, क्योंकि काउंटिंग फिर हम इधर से करेंगे, जिधर से ओ एच पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करते हैं कार्बन की, ध्यान रखिएगा। हमने काउंटिंग यहाँ से की है जहाँ से, क्योंकि ओ एच यहाँ से पास है। अगर ये ओ एच हम यहाँ रखते सपोज करो किस जगह, इधर वाले कार्बन, तो काउंटिंग इधर से करते, चाहे यहाँ ओ एच यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों केस में ये ब्यूटेनॉल 2 ही होगा। और वैसे नाम क्या होगा इसका बताओ, हमने बताया था दो तरफ से अगर वो हो CH ग्रुप आए तो क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को कहलाता है ना, तो क्या नाम होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऊपर हो, एक एच यहाँ पर हो और 3 कार्बन तो हो गए, और एक यहाँ CH2OH आ जाए, यानी अब चेन में उल्टी बना रहा हूँ, पहले मैंने चेन पहले लिखी थी फिर नाम लिखा था, अब पहले नाम लिख, पहले मैंने स्ट्रक्चर वैसे जोड़ करके लिख लिए फिर बनाते हैं चेन। ये हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, फिर इस कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप है, एक एच 2 एच और एक एच यहाँ पर है, और यहाँ पर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है 2 ब्रांचें हैं, देखो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया साथ में, पहले मिथाइल ग्रुप सारे एक लाइन में थे, एक लॉन्ग चेन में थे, इसमें साइड चेन में मिथाइल ग्रुप चला गया, है तो 4 कार्बन का ही ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ही है ना, ये ब्यूटाइल अल्कोहल ही है, 4 का है, ठीक है, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप ऊपर आ गया है, तो मैंने ये मिथाइल ग्रुप अगर वैसे लिखेंगे स्ट्रक्चरली तो ऐसे लिखा जाएगा, है ये CH2OH ही, तो ये होगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन नाम क्या होगा इसका, देखो अगर हम ये OH को हटा दें CH3 रख लें तो क्या नाम है इसका, देखो एल्केन का नाम देखो, मैं यहाँ आपको इस यहाँ ब्रैकेट में अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ ज़रा, ये ध्यान करो ज़रा, अगर यहाँ CH3 हो, यहाँ C हो, यहाँ CH3 हो और यहाँ H हो और यहाँ CH3 हो, इसका इस एल्केन का नाम आपने सुना है कभी, नहीं सुना है, देखो शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मेरा कागज़ सरकाना रह गया था, ये यहाँ फिर दोबारा देख लो, दूसरे का मैंने बताया था सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बताया था मैंने आपको, जिसमें OH ग्रुप बीच में, CHOH ग्रुप, जहाँ से CHOH ग्रुप आ जाए बीच में, तो मैंने बताया था वो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल कहलाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम होगा, और वैसे इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि 2 नंबर पे अल्कोहलिक ग्रुप है। एक तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कंफ्यूज करता है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप ऊपर चला गया, लॉन्ग इन स्ट्रेट चेन नहीं है, ये तो सब स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है नहीं, ये है ब्रांच चेन, इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऊपर चढ़ गया, तो स्ट्रक्चर तो इसका लिखेंगे ऐसे, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, इसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग दिखाए हुए हैं, जोड़ करके ये बना, लेकिन इसमें आप ध्यान देखिए, भले ही ये है लेकिन इसमें CH2OH ग्रुप है, तो ये कैटेगरी तो प्राइमरी अल्कोहल की है, ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल कैटेगरी है ये, जैसे जातियों में नाम करते हैं ना, इसकी जाति प्राइमरी अल्कोहल की है, ये सेकेंडरी अल्कोहल की जाति है, लेकिन ये प्राइमरी, जिसमें CH2OH होगा वो प्राइमरी अल्कोहल की जाति कहलाएगी,
है ना, कैटेगरी कहलाएगी। और जिसमें CHOH बीच में आएगा उसको सेकेंडरी एल्कोहल कहलाती है। नाम नहीं है इसका, ये कैटेगरी है। नाम क्या होगा इसका? नाम होगा इसका एल्केन के ऊपर। देखो इस एल्केन के ऊपर आ जाइए। ये किससे बना है? इससे बना है। इसमें एक H की जगह OH रख दिया है, देख लो। ये CH3, ये रहा CH3, है ना, ये CH3, ये CH3 आ गया, और ये यहाँ CH3 था, उस जगह OH आ गया यहाँ पे, ये रहा, और ये H की H। ये क्या है? ये है, बोलो बताओ, आइसोब्यूटेन कहलाता है ये, आइसोब्यूटेन, है ना। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ? जनरल सिस्टम में, जेनेवा सिस्टम में क्या नाम होना चाहिए? बोलो, सोचो इसको। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि आइसोब्यूटेन से बना है। ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का डेरिवेटिव है, तो ये इम्तहानों में पूछे जाते हैं जनरली, इसलिए यहाँ करा रहा हूँ। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम होगा, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से ड्राइव्ड है। और कैसे सेकेंडरी अल्कोहल है या प्राइमरी? तो आप कहोगे क्योंकि CH2 ग्रुप है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा इसका? ये तो जिनेवा सिस्टम का नेम है, जनरल या जिनेवा सिस्टम नेम। ठीक है। और IUPAC नेम क्या होगा? देखो IUPAC में देखो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बताओ? 1 2 3, एक तो ये तो साइड चेन पहुंच गई ना। ये कौन सी साइड चेन? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे ये ग्रुप साइड चेन मिथाइल अल्कोहल में मिथाइल। देखो यहाँ ये पहले पे तो OH ग्रुप है, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है, और लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 की, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव कहलाया जाएगा ये। तो ये है 1 2 3 का प्रोपेनॉल हुआ, प्रोपेनॉल 1, और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल, ऐसे। तो ये बच्चों सिर्फ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर एल्कोहल के लिए हैं, और बाकी नॉमेनक्लेचर आप बाद में करेंगे जब हम जनरल नॉमेनक्लेचर सभी कंपाउंड्स का लेंगे, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल और फंक्शनल ग्रुप रूल वगैरह कई तरह के रूल्स आएंगे। अब इस चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर नहीं होंगे, सिलेबस ही नहीं होगा, तो ये हम तो बाद में लेंगे। अब हम एल्कोहल्स के जो इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स जो लिए 4 कार्बोनेट तक के हमने नॉमेनक्लेचर ले लिए, अब हम लेंगे फिनॉल्स के, इम्पॉर्टेंट फिनॉल्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड लेंगे हम, क्लेचर जो आपको याद होने ही चाहिए, ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स, फिनोलिक, आई एम सॉरी भाई, कंपाउंड्स। दिख रहा है? नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोल्स क्या होते हैं भाई? एरोमेटिक, तुम जानते हो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप हो जाए तो ये फिनोलिक कंपाउंड कहलाते हैं। किसी भी बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड तो हम लिखते ही हैं, चाहे OH यहाँ लगा दो, चाहे OH यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ कहीं भी लगा दो, एक ही बात है, सब बराबर है। 1 2 3 नहीं है उस केस में। कभी तुम कह लो अगर हम यहाँ रख दें तो 2 फिनॉल कह दो, नो। जब एक ही OH ग्रुप होगा कहीं पर भी हो तो उसको हम या तो इसको ऐसे लिखेंगे, या तुम्हें बताया था ना मैंने क्या, ये रिंग में घूम रहे हैं, ये डबल बॉन्ड आपस में घूम रहे हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये घूम रहे हैं भैया। कहीं हमें मैकेनिज्म दिखाने हो तो हम अलग अलग दिखाने पड़ते हैं, बॉन्ड दिखाने पड़ते हैं। नहीं दिखाने तो हम ऐसे रिएक्शंस में जनरली ऐसे दिखा सकते हैं, कहीं मैकेनिज्म करना हो तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाना है। तो ये है फिनॉल्स, इसको कहते हैं फिनॉल। इसके अलावा इसका एक डेरिवेटिव भी होते हैं। अगर मान लीजिए
टॉलिन ले लें, टॉलिन जानते हो ना, देखो यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये टॉलिन होता है। इसका अगर OH आ जाए तो इनको क्रिसॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो हाइड्रोक्सी, और ये क्या नाम है, टॉलिन, है ना, हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलिन है ये, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, या यहाँ 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 2 हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन भी कह सकते हैं हम। वैसे इसका नाम क्रिसॉल होता है, जनरली हम इनको क्रिसॉल्स कहते हैं। फिनोलिक कैटेगरी में इनको क्रिसॉल्स, जहाँ मिथाइल ग्रुप और OH हो तो ये ऑर्थो टाइप का क्रिसॉल है। इसी में ही क्रिसॉल अगर मिथाइल ग्रुप तो ऊपर हो, मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप हो, ये CH3 है और यहाँ पे है, तो आप समझते होगे इनको क्या कहते हैं, मेटा क्रिसॉल, है नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ पर हो, इसका नाम भी आप अपने आप लिख लोगे या नहीं, लिख लोगे ना, ये मिथाइल है। अगर OH यहाँ पे हो तो इसका नाम जानते हो आप क्या, ऐसे कंपाउंड्स को हम पैरा कहेंगे, पी क्रिसॉल। बस पैरा लिख रहा हूँ मैं, बाकी अपने आप लिखना। और तो मेटा पैरा का कंसेप्ट पहले ही हमने क्लोरोबेंजीन में करा दिया था, क्लोरोबेंजीन के डेरिवेटिव्स में। और ये हम जैसे ये डायग्राम बना रखा है, ऐसे हम हर एक के डायग्राम आप अपने आप बनाना। यहाँ जैसे डबल बॉन्ड अल्टरनेट दिखा रखे हैं, हम अल्टरनेट ऐसे दिखा सकते हैं इसको, बीच में यूँ हर एक को। तो ये हैं क्रिसॉल्स और फिनॉल्स। अब ऐसे फिनॉल्स जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हों, उनके भी तुम्हें नाम मालूम होने चाहिए। अभी तो रटने पड़ेंगे आपको, रट लो या नहीं, अभी कम से कम ये तो ज़रूर याद करो।